नमस्कार, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑटो में रिपोर्टर। मैं हूं महेश दादिच और दोस्तों एक बार फिर आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी को लेकर लोगों की जागरूकता पर। जिस तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी का संकट एक बार फिर से बढ़ा है और लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू तक पर दोबारा से मजबूर होने लगे हैं, तो क्या कहीं राजस्थान में बढ़ते हुए मामले इस ओर तो हमें नहीं लेके जा रहे हैं? सरकार की बार बार चेतावनियों पर लोग अमल कर रहे हैं या नहीं, ये जानेंगे। और साथ ही में ये भी जानेंगे कि क्या नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन ही अब सॉल्यूशन बचा है कि दोबारा से हमें इस ओर जाना पड़े। तो आइए लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी राय भी। तो आज करते हैं ऑटो का सफ़र इसी मुद्दे पर शुरू। दोबारा से बढ़ते हुए कोरोना के मामले एक बार फिर से चिंता का विषय बन गए हैं और इसे लेकर के सरकारें भी दोबारा से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी बातों पर विचार कर रही है और इन्हें अमल में भी कई राज्यों में लाया गया है। तो ऐसे में क्या राजस्थान, क्या जयपुर एक बार फिर से इन परिस्थितियों को झेलने के लिए तैयार है? क्योंकि कोरोना लॉकडाउन का 1 साल बीतने को जा रहा है। लोगों से चर्चा करते हैं, लोगों के बीच पहुँच करके हम आज आपसे जानने की कोशिश मैं करना चाहूँगा कि क्या दोबारा से लॉकडाउन होना चाहिए, क्या दोबारा से नाइट कर्फ्यू की आपको लगता है कि ज़रूरत है अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं? देखो, जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और आप मीडिया लोग जो जितना प्रसारित कर रहे हो, वास्तव में क्या है हकीकत तो अलग है। हकीकत तो ऐसा है सर कि आपने तो ठीक है मास्क लगा रखा, मैं कई लोगों को ऐसे देख करके आया हूँ जहाँ पर कोई मास्क मुझे दिखाई नहीं दिया है। और तो ऐसे में स्थितियां जो है कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ही बिगड़ रही है। आप इस बात को तो मानते हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और जिस कदर पिछले साल ये कोरोना का जो महामारी का जो रूप इसने धारण किया था, उससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ था और अवेयरनेस बिल्कुल भी उस टाइम भी था, पीक था तभी अवेयरनेस नहीं थी। और आज तो इतनी ज़्यादा कंटिन्यू मौतें कम हो रही है, लेकिन कंटिन्यू जो रोगी और मामले बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वापस लॉकडाउन का जो फैसला ले रहे हैं, ये शायद अगर वास्तव में ऐसा है तो जल्द से जल्द ले। जो नाइट कर्फ्यू का बता रहे, तो एक जो नाइट कर्फ्यू वाला जो सिस्टम आ रहा था, क्या सुबह दिन में कोरोना नहीं है क्या? नाइट में ही ज़्यादा था। पिछली साल भी उन्होंने ऐसे ही किया था कि नाइट नहीं, फिर दिन में भी कर्फ्यू की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कर्फ्यू तो ऐसी नौबत नहीं आए। क्या मानते हैं आप कि लोग अभी अवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं? जो कोरोना के जितने हालात जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अन्य राज्यों में भी आपने देखा कि किस तरह से वहाँ अलग अलग शहरों में लॉकडाउन करना पड़ा। देखिए सर, अभी क्या है, लोग लापरवाह हो गए हैं काफ़ी। क्योंकि जैसे ही कोरोना का असर कम हुआ था तो बीच में लोगों ने मास्क लगाना भी छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। जैसे सरकार ने अभी वो हल्ला बोल, कई धरने प्रदर्शन होते हैं, वहाँ इतनी गैदरिंग हो जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन जहाँ तक नाइट कर्फ्यू को लेके सरकार बोल रही है, तो नाइट कर्फ्यू से कोरोना कंट्रोल नहीं हो सकता। उसके लिए वीकली सैटरडे संडे 2 दिन डे में भी होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि दोबारा से कर्फ्यू लगना चाहिए और लॉकडाउन होना चाहिए? क्या आपको लग रही है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई है अब, जिस तरह से मंत्री और नेताओं के अब बयान आने लगे हैं कि अब इस हद तक जाना चाहिए कि अब हमें दोबारा से लॉकडाउन की ज़रूरत महसूस होने लगी है? नहीं, लॉकडाउन की तो इतनी ज़रूरत महसूस वैसे हो नहीं रही है। अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर से स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे और जो साइंस के स्टूडेंट उनका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। स्कूल कॉलेज की आपने बात की, आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में? जी, कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन मैं कई कॉलेजों में भी गया हूँ, वहाँ देखा मैंने कि कोई ठीक तौर पर पालना नहीं हो रही है कोविड गाइडलाइन की। आप भी मानते हैं? हाँ, पालना तो नहीं हो रही है, तो वो तो उनकी क्या बोलते प्रॉपर वो मैन्यू स्ट्रक्चर की कमी है, वो तो उसके प्रिंसिपल की कमी है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि कोविड की गाइडलाइन की जो पालना है वो ठीक तौर पर हो पा रही है? और दूसरा, जो लॉकडाउन को लेकर के अन्य राज्यों ने पहल की है, क्या इस दिशा में राजस्थान भी बढ़ेगा? देखिए, ये बात ठीक है कि कोविड-19 की पालना कहीं नहीं हो रही है, आम आदमी अवेयरनेस नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर बरत रहा है। लेकिन जहाँ तक लॉकडाउन की बात आती है, नाइट लॉकडाउन ही क्यों? नाइट के अंदर 80% लोग तो अपने घरों के अंदर रहते हैं। आम आदमी जो दिन में घर से बाहर निकलता है, कमाने के लिए निकलता है, कोई मान लो बाहर से आ रहा है, कोई तारीख पे आ रहा है, कोई बैंक में आ रहा है, कोई सरकारी काम से आ रहा है, तो मेरा ज़्यादा अगर मानना है कि सरकारी को ये लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो युवा नज़र आ रहे हैं, कुछ ने मास्क पहना, कुछ ने मास्क पहना भी नहीं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? मास्क ऊपर पड़े हैं। अच्छा,
मास्क आपने तो पहन रखा, बाकी के यहाँ पर तो देखिए ये जो मौजूदा स्थिति है वो यहाँ पर ये दिखाती है कि किस तरह से लोग मास्क के नियमों की पालना करें। आपके साथी ये मास्क क्यों नहीं पहनते? आप तो मास्क पहन करके आए हैं। ये अभी ऊपर कोचिंग से आए हैं तो शायद इन्होंने अभी ध्यान पड़ा इसलिए आए हैं, बाकी मास्क सब लोग पहनते हैं कोचिंग। सोशल डिस्टेंस की पालना आपको लग रही है कि यहाँ हो रही है? यहाँ पे नहीं है, बाकी कोचिंग में पूरी पालना होती है इसकी और सभी ध्यान देते हैं इसका। सभी ध्यान देते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादातर जो युवा हैं इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मास्क के नियमों की जो पालना है वो यहाँ पर ठीक तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप देखते हैं कि युवा जो है वो जागरूक नहीं है इसे लेकर के कि अभी भी कोरोना जो है हमारे बीच में मौजूद है? बिल्कुल, अभी युवा जागरूक नहीं है और इसीलिए कोरोना रिपीट हो रहा है। बच्चे को सावधानी रखनी चाहिए। जो 3 महीने का जो समय बीता है जिसमें आम आदमी त्रस्त हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, तो मेरा सभी से है कि युवा से सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर तेज है, हमारे को कुछ नहीं होगा, ये कहने वाली बातें हैं। लेकिन जिस प्रकार हम देख रहे हैं कई मौतें हुई है, कई लोगों ने तो चेहरे भी नहीं देखे हैं अपने परिजनों के, तो ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसको लेकर सरकार भी गंभीर है और हम सभी को गंभीर होना चाहिए। परिवार वालों को सभी को ये अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए, गंभीर रूप से इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये काफ़ी भयंकर बीमारी है। तो देखिए गंभीर बीमारी है जिसे लेकर के इस कोरोना महामारी को निपटने के लिए हम सभी लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लोगों में जो जागरूकता है वो 1 साल बीतते बीतते अब वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें विचारणीय बिंदु है कि किस तरह से हम इस मामले पर अब जो ढिलाई है, अब जो लापरवाही है वो ना करें और हम दोबारा से सतर्क हो जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी जो है वो अभी भी विकराल रूप लिए हुए हैं। कई राज्यों में जो है हालात ख़राब हैं। राजस्थान को इससे बच कर के रहना चाहिए। कार्यक्रम में एक ब्रेक का वक्त है। लोगों से बातचीत करते हुए अब हम कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी पहुंच करके देख रहे हैं कि किस तरह से कोविड गाइडलाइन की पालना हो रही है, साथ ही में वे क्या तैयार हैं दोबारा से लॉकडाउन की परिस्थितियों को झेलने के लिए, क्योंकि 1 साल का वक्त बीता है कोविड महामारी से लड़ते हुए। आप यहाँ पर आए हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सर यहाँ सामान लेने के लिए आए हैं, सामान लेने का, सैनिटरी का सामान लेने के लिए आए। आप मुझे बताएं कि 1 साल जो बीता है, लॉकडाउन भी आपने देखा है और कड़े लॉकडाउन में किस तरह के हालात से हम लोग गुजरे हैं आपने देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या दोबारा से लॉकडाउन के लिए तैयार हैं? नहीं सर, लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है, पर हम खुद सेफ्टी रखेंगे। हमारे कोरोना ज़्यादा बढ़ता हुआ कोरोना है, कोरोना बीमारी महामारी है एक तरीके की, उसकी हम खुद सेफ्टी रखेंगे तो ज़्यादा से बेटर रहेगा। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो अवेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ जब दुकान पे आए हैं तभी मास्क लगाए या आप मास्क का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं सर, हम मास्क लगा के रहते हैं। अब बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क के आते हैं, तो मेरे खुद की भी शॉप है एक साफे शेरवानी की। मैं तो मेरे घर पे काम चल रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ से सामान लेने के लिए आया था, तो मैं वहाँ भी मेरे पूरे कस्टमर्स जो आते हैं उनसे सेफ्टी के लिए बोलता हूँ। सेफ्टी के लिए आपने क्या सेफ्टी मेजर्स रखा? जैसे सैनिटाइजर आपने रखा हुआ है यहाँ पे और मास्क भी रखे हैं। हाँ सर। तो क्या लोग जो मास्क नहीं पहन करके आते हैं उन्हें मास्क देते हैं? हाँ ज़रूर, उनको मास्क देते हैं और सैनिटाइजर। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरह से राजस्थान में भी परिस्थितियां इस समय बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि दिन ब दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं, 300 से ज़्यादा तक मामले पहुंच रहे हैं दोबारा से इन परिस्थितियों में, और महाराष्ट्र में, गुजरात में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बनाई है, कई शहरों में लॉकडाउन लगाया भी गया है। तो आपको लग रहा है कि दोबारा से अगर ऐसी परिस्थितियाँ रही तो राजस्थान में लॉकडाउन लगाना चाहिए? सर लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से आम आदमी की जेब पे मार पड़ रही है। पहले भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है। क्या क्या देखा आपने? लॉकडाउन से किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा आम आदमी को? सर लॉकडाउन के बाद में देखिए हमारा काम बिल्कुल 10% ही रह गया है, और जो पहले काम था उसका 10% काम है अभी, और कुछ भी काम नहीं है। 10% काम है अभी भी? 1 साल बाद भी हालात नहीं सुधरे? नहीं, बिल्कुल नहीं सुधरे वो के वो हालात। किस तरह की मार पड़ी है ये कोरोना के चलते? जो भी काम चल रहे थे पहले वो काम सारे ठप हो चुके हैं, कोई नया काम चालू हो रहा नहीं है। नया काम चालू नहीं हो रहा है, ये व्यापारी यहाँ पर जो है वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और शॉप्स पे चल करके बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या उनके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह का असर देखने को मिला है कोविड के 1 साल का वक्त जो बीत रहा है उसमें किस तरह की मार पड़ी है? शुरू में मार व्यापारियों को तो बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी है, और व्यापारी अभी तक उठ नहीं पाए उस चीज़ से, कोविड से। और अभी जो 2-3 महीने से जो राहत कुछ मिली
इसमें अभी भी वापस 2 महीने बाद में वापस कोविड की जो अभी 2-3 दिन से जो चल रहा है कभी बढ़ रहे हैं। और वैक्सीन भी आ गई, वैक्सीन जो लगवा ली वो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं। 1-2 आदमी से बात हुई तो वो भी पॉजिटिव आए। तो अभी तो सामंजस्य है बाज़ार में और ग्राहक के भी हैं। नहीं, पर ये कहा जा रहा है कि दोबारा अगर ऐसी परिस्थितियां बनाई तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। किस हद तक आप सहमत हैं? नहीं, इसका कोई समाधान कर्फ्यू से तो नहीं हो पाएगा या लॉकडाउन से नहीं हो पाएगा। लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए? वो तो अवेयरनेस तो देखो पब्लिक को करनी पड़ेगी। अवेयरनेस तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही, मैं कई जगहों पर जाकर के आ रहा हूं। नहीं, मैं मेरे अपार्टमेंट की कह सकता हूँ कि हमने नो मास्क नो एंट्री ग्राहकों को बोलते भी। सर, ये कहने की बातें, ये जो किस तरह की पालना हो रही है ये आप भी बखूबी अभी जानते उस हैं। चीज़ ग्राहक में- कितना पालना कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, आप व्यापारी लगा लेते हैं। आम पब्लिक का भी थोड़ी सी अवेयरनेस कम है इस महीने में। वापस थोड़ा लेकिन सर 1 साल का वक्त बीत गया है, अभी भी अवेयरनेस नहीं आएगी। आप मास्क थोड़ा ठीक से लगाएं पहले। अभी भी अगर अवेयरनेस नहीं आएगी तो लोग किस तरह से अवेयर होंगे, फिर कब होंगे अवेयर? देखिए, जिस तरह राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के टाइम पे सख्ती से पालना की थी, वह सख्ती की पालना करनी पड़ेगी, जब ही ये अवेयरनेस आई लोगों में। कोविड-19 का जो सोशल डिस्टेंस है, इसके अलावा जो भी नियम हैं उनकी पालना कराने के लिए गवर्नमेंट को सख्ती बरतनी पड़ेगी। इसका कोई समाधान नहीं है कि रात को आप नाइट कर्फ्यू लगा दें या दिन क्या में नाइट कर्फ्यू कर्फ्यू लगने से आपको नहीं लगता कि कुछ हद तक कुछ नहीं होगा, नियंत्रण कुछ नहीं हो होगा, सकता कुछ है? नहीं होगा, सख्ती से पालना कराई जाए इसकी। कोविड धारा 144 तो लगी हुई, तो उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। फर्क नहीं आम पड़ा है। जनता में कहीं अवेयरनेस नहीं है, आम आदमी लापरवाह हो गया है। लापरवाही के बाद में इस तरह से केस बढ़ रहे हैं, तो हम तो कहेंगे साहब ये लॉकडाउन को इसका समाधान नहीं है। कोविड-19 की जो नियम है उसकी पालना कराई जाए सख्ती से, बस ये प्रार्थना है मेरी। कोविड-19 की पालना किस रूप में हो, ये बहुत बड़ी बात है। शॉपकीपर भी हमारे साथ में, क्या आप देख रहे हैं, आप कैसा गुजरा 1 साल व्यापार की दृष्टिकोण से? व्यापार को काफ़ी नुकसान हुआ है और हम कोई भी कस्टमर आता है पहले उसको मास्क वगैरह पहनाते हैं, सैनिटाइजर करते हैं, फिर अंदर। कितना कम हो गया व्यापार पहले की तुलना में? बहुत कम हो गया। बहुत कम हुआ है, मतलब असर तो पड़ा है। दोबारा लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू होगा तो उसका कितना असर पड़ेगा?